यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने दोनों नेताओं को देश के लिए वरदान करार दिया है। खन्ना ने कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। कहा कि इंडिया के दलों की गठरी में महत्वाकांक्षा और मतभेद का छेद है। उन्होंने मुसलमानों को भरोसा दिया है कि देश का हर नागरिक भारतीय है। सीएए में किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। गुरुवार को यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इटावा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक सैनिक स्कूल का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी की सदर विधायक सरिता भदौरिया समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये सैनिक स्कूल बड़पुरा इलाके में बनाया गया है। इस मौके पर डीएम अवनीश कुमार राय और एसएसपी संजय कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल जीत रहे हैं, इसमें कुछ भी कहने के बाद आज माहौल देख लो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 वोट हर बूथ पर बढ़ने चाहिए जितने पिछली बार मिले थे। और मैं समझता हूं कि आज प्रधानमंत्री जी का यह संदेश लोग इसको एक आकाशवाणी के रूप में लेते हैं और हर तरह से चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बने। और मोदी जी को चुनने के लिए हमें अपने क्षेत्र के एमपी को जिताना चाहिए। और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम तो एक ही बात कहेंगे कि अपने अपने बूथों को मजबूत करिए और प्रधानमंत्री जी को हाथ को मजबूत करिए। और योगी जी को, जो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने पब्लिक परसेप्शन बदला है, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उनको खास तौर से योगी और मोदी और योगी, ये हमारे लिए दो वरदान हैं, इन्हीं को सपोर्ट करिए। यूपी के अमरोहा में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने नगर पंचायत उझारी में विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के देश में पहली सरकार है जो 10 साल पूरे कर रही है। देश का हर तबका और हर वर्ग मोदी की नीतियों से जुड़ रहा है। देश में मोदी ने तुष्टीकरण के छल को समावेशी बल से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। बिना कांग्रेस के रिमोट और रिपोर्ट के, बिना कांग्रेस के कुनबे के सपोर्ट के पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो अपने 10 साल पूरे करते हुए, 2 कार्यकाल पूरे करते हुए तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर रही है। और आज समाज के सभी वर्गों में इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि नरेंद्र मोदी जी ने तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त करके समाज के हर व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली दी है। और यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में समाज के सभी वर्गों के साथ मुसलमान समाज भी है जो आज पूरी तरह से इस मूड में है कि भाजपा को हराने के जो रिवाज है उसको नरेंद्र मोदी जी को जिताने के मिजाज में बदल करके एक क्रांतिकारी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। क्योंकि पिछले 70-75 साल से भाजपा हराओ के रिवाज में बहुत पीछे समाज के कई वर्गों को छोड़ा है। सर, आपको लगता है कि सीएए के चलते हुए नकवी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज्यादा उनके नेताओं में आज भी मतभेद हैं। छेद और मतभेद को रफू करने में 30 से 40 साल इनको लगेंगे। सीएए किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। मोदी की गारंटी है कि हिंदुस्तानी समाज का कोई व्यक्ति जो मुसलमान भी है, उनकी नागरिकता पर ना खतरा था, ना है और ना खतरा रहेगा। मैंने आपको कहा ना कि सीए जो है वो इस देश के हिंदुस्तानी मुसलमानों की नागरिकता के खिलाफ नहीं है। और मैं आपको गारंटी, मोदी जी की गारंटी है, हिंदुस्तानी समाज का कोई व्यक्ति, उसमें मुसलमान भी है, उसकी नागरिकता पर न खतरा था, न खतरा है, न खतरा रहेगा, जो हिंदुस्तानी मुसलमान। तो गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? सारी पार्टियां भाजपा को हराने के लिए हो रही हैं। देखो भैया, ये गठबंधन की गठरी में जितना छेद है उससे ज़्यादा उनके नेताओं में महत्वाकांक्षी मतभेद है। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में इनको अभी 30-40 साल और लगेगा। दूसरी चीज़ ये कि इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जुगाड़ के जमघट से जनादेश के पनघट तक का रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। देश जो है वो मोदी जिताओ के जुनून में है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को हैट्रिक बनाने के जुनून में देश है, और ये जो है वो नरेंद्र मोदी जी को हटाने की सनक में घूम रहे हैं। तो इनको ही मालूम है कि इस सनक का 24वीं चुनावी चौपाल पे चारों खाने चित होना तय है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नकवी ने बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा
कि 70 से 75 साल से भाजपा हराओ के रिवाज ने समाज के वर्गों को पीछे छोड़ा है। अब देश मोदी जिताओ के जुनून में है। नरेंद्र मोदी की हैट्रिक बनने जा रही है। जो मोदी हराओ की सनक में घूम रहे हैं, उनको ये मालूम है कि जुगाड़ के जमघट से जनादेश की पनघट का रास्ता बड़ा कठिन है। पंजाब केसरी टीवी के लिए इटावा से अरविंद व अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।